भगवान शिव के प्रति अगाध आस्था, हृदय में देश प्रेम की भावना, जज्बा ऐसा कि अकेले ही निकल पड़े हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर। यात्रा के दौरान यूपी के बाराबंकी पहुंचने पर इस युवा का भरपूर स्वागत किया गया। फूल मालाओं से लादकर मिठाई खिलाई गई। यही नहीं, बाराबंकी पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस पदयात्री को नगर की सीमा में प्रवेश कराया और हर संभव मदद का वादा भी किया। पप्पू पटेल नाम के इस यात्री की कहानी अत्यंत रोचक है और इनके साथ इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा भी घटित हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तमाम शिव भक्तों ने इस युवा की यात्रा के उद्देश्य को जानकर न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि यात्रा के सफल होने की प्रार्थना भी की। कौन है शिव भक्त पप्पू पटेल और आखिर क्यों कर रहे इतनी बड़ी यात्रा, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। सैर कर ले दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ अगर रही है जिंदगानी तो नौजवानी फिर कहाँ। सड़कों की बात है और जिस लाइनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, आप में से अधिकांश लोग जान गए होंगे राहुल सनस्टाइन की लाइनें हैं। और वो साफ तौर पे ये कहते थे कि जो लोग घूमते रहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष किया करते हैं। हम भी सड़कों पर घूमते रहते हैं और ऐसे इस दौरान हमें तमाम ऐसे अद्भुत लोगों से मुलाकात हो जाती है जो कोई बड़ा कार्य करने निकले हैं, चाहे वो आस्था के लिए या विश्व कल्याण के लिए। ऐसे ही आज एक युवक से हमारी मुलाकात हुई है जो हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं, वो भी सिर्फ विश्व कल्याण के लिए। उन्हीं की तरफ मुखातिब होंगे, उन्हीं से जानकारी करेंगे और ये चर्चा पूरी चलते हुए होगी, क्योंकि इनका कहना है कि लंबे सफर पर जब आपके पैर रुक जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाधा के रूप में हो जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप चलते रहें, आपको समस्या ना हो। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नौगांव असम का रहने वाला हूँ। पिछले 19 जून को मैं वहाँ से चला था। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पैदल यात्रा है मेरा, और आज मेरा डे 63 चल रहा है। मैं बाराबंकी में हूँ। कल रात को ही यहाँ पहुँचा था मैं। कल डे 62 था मेरा और आज डे 63 है। बाराबंकी से निकले हैं और यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर आज चलेंगे। फिर बाबा का जहाँ मर्जी जहाँ मिलेगा रात को वहीं रह जाएंगे। अच्छा पप्पू, क्या कारण रहे, क्या करते हैं आप, शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे केदारनाथ जैसी इतनी दूरी लंबी यात्रा का, और युवा हैं आप, कैसे ये संभव हुआ? मेरा शिक्षा तो इतना ज़्यादा नहीं है। मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ और मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। और मन में पहले से ही इच्छा था, अगले साल भी सोचे थे कि साइकिल से जाएंगे, तो मतलब घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि मम्मी पापा लोग डर रहा था कि कैसे अकेले जाएगा, क्या करेगा। लेकिन इस बार हो गया, सोचे कि इस बार चलना है, किसी का साथ नहीं मिला, चलो इस बार पैदल ही निकल जाते हैं। जो लोगों को भी मालूम चले कि भक्ति में कितना शक्ति होता है। जो लोग अभी मुझे खुद विश्वास हो चुका है कि भक्ति में बहुत शक्ति होता है। अच्छा, कहते हैं महादेव की जब आप कोई उनकी प्रतिज्ञा कीजिए, प्रण कीजिए, तो आप अकेले नहीं चलते हैं, उनके गढ़ आपके साथ चलने लगते हैं। आपसे जैसे बातचीत हुई, आपने बताया, क्या कुछ रोचक घटनाएं हुई हैं आपके साथ? देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरा ऐसे बात बोले नहीं जाते, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरा वेस्ट बंगाल में फालाकाटा बोल के एक जगह है, आसाम से पार 2-3 दिन पार होने के बाद में, तो उसी जगह में मेरा तबीयत बहुत अचानक से बहुत बिगड़ गया। दिन को बहुत उल्टी हुआ, बुखार भी बहुत तेज से आ गया। फिर एक भैया रास्ते में जाते हुए मुझे मिला। मैंने बोला कि भैया मेरा ऐसा तबीयत खराब है, मैं ऐसे पैदल चल रहा हूँ, कहीं मुझे एक होटल का व्यवस्था करा दो, जो भी पैसा होता है मैं दे दूंगा। तो भैया ने जाके 300 रुपये का एक रूम बुकिंग करवाया मेरे लिए। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने रात भर वहाँ पे जाके जैसे तैसे सो गए। सुबह जब उठे तो देखा कि 10-11 बज रहे। फिर नहा के बाबा का नाम लेके निकले कि जो भी होगा बाबा आप संभालिएगा, आपके ऊपर मैं आपके भरोसे में निकला हूँ। फिर चलते गए। अचानक से क्या बोलूँ, अचानक से एक चिड़िया आई, मेरे कंधे पे बैठी, इधर उधर कम से कम 1 किलोमीटर मेरे साथ में थी वो। तो उसके बाद में अचानक से जो तबीयत सही, तो आज तक बाबा की कृपा से तबीयत सही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चिड़िया नहीं, बाबा किसी कोई रूप में आया था। ईश्वर साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। अच्छा, एक लंबी यात्रा है और जैसा कि आपने बताया कि बहुत अच्छी पृष्ठभूमि से आप नहीं हैं, बहुत धन की आपके पास उपलब्धता नहीं, ऐसे में इतनी लंबी यात्रा कैसे, किस सहारे कर रहे हैं? भाई रास्ते में रहना, खाना पीना, खर्चा, इस पर तो कहीं ना कहीं खर्चा होता ही। तो ये कितने रुपए लेकर चले थे और कैसे अभी तक कितना खर्च हुआ है और क्या लगभग बजट है इसका? मेरा बजट था 1 लाख रुपए का। मैंने 3 महीने का प्लानिंग किया था, जो कभी हमेशा तो रहने को नहीं मिलेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है जो 300-400 रुपये किराया लेके रहना पड़ेगा। तो वो बजट के हिसाब से मैंने 1 लाख रुपया किया था और दोस्तों को बोल के रखा था कि पैसा का कुछ दिक्कत होने से आप लोग मुझे चलाना, पैसा धार देना, मैं जब फिर कमाऊंगा तो आप लोगों को रिटर्न कर दूंगा। नहीं तो वो पैसा कहाँ से दिया आपने उनको? वो पैसा बोलना तो नहीं चाहिए, पैसा उस टाइम को नहीं था। तो मेरे माँ ने बचपन में एक सोना का चेन बनाया हुआ था, तो उसी को मिथुन फाइनेंस में रख के वहाँ से मैंने 70,000 रुपये लिया।
70,000 रुपया लिया। उसके बाद में वहाँ से चले, और बाकी जो मेरा काम का किया हुआ पैसा था 20-30 हज़ार रुपये सब इकट्ठा कर लिए। और मैं केस नहीं रखता हूँ पैसा, दोस्तों के हाथ में सब जमा किया हुआ है पैसा। जब कभी भी दिक्कत पड़े तो आप लोग मेरा गूगल पे डाल देना, तो उसे चल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात है, मेरा 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। अच्छा, 1 रुपया भी मेरा अपना खर्च नहीं हुआ है। मेरा जो 1500 रुपया अभी भी मेरा बैंक का अंदर में ही है। सारा कुछ पब्लिक का ही सपोर्ट से, रहना खाना सब कुछ बाबा की कृपा से होने का मतलब मेरा पैसा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, अगर बात करें तो एक लंबी यात्रा तय कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है, क्या कारण है? रास्ते में भी तमाम आपको शिवालय, शिव मंदिर दिखे होंगे, सिर्फ केदारनाथ की यात्रा लेकर क्या विचार आया? मतलब बाबा तो हर जगह में है, कंकड़ कंकड़ में शंकर जी है, हर जगह बाबा है, सारा दुनिया ही बाबा का है। तो मतलब मेरे सपनों में कुछ आया करता था, मतलब कि ऐसा वैसा जाना है, मतलब तो मतलब है अंदर से कुछ, मतलब बाबा के प्रति भक्ति। वैसे तो मैं बोलबम जाता हूँ, देवघर हर एक साल जाता हूँ, बाबा धाम हर एक साल जाता हूँ, किंतु इस बार भी जाने को था, मेरा टिकट कैंसिल हो गया अचानक से। मतलब अब जाना है तो केदारनाथ ही जाना है, अचानक से इस बार भी टिकट कैंसिल करके केदारनाथ के लिए निकल पड़े। अच्छा, अगर आपके परिवेश की बात करें तो ये गमछा अगर हम कहें तो ये संभवतः आसाम का ही है। हाँ, और अगर हम आपके बैग पे देखें तो ये डमरू टंगा हुआ है, डमरू बाबा का। क्या इसका क्या मतलब? डमरू को देखने से मतलब कभी भी, मतलब शाम होने के बाद में थोड़ा डर लगता है, जानवरों से डर लगता है, तो डमरू को देखने से एक तो एनर्जी शक्ति मिलता है कि ना बाबा है मेरे साथ में। डमरू को देखना मतलब ऐसा लग रहा है कि बाबा को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, और रही बात गमछा, तो गमछा हम लोग का शान है, आसाम का है, अच्छा, ट्रेडिशनल गमछा हम लोग का, मतलब गमछा पहचान होता है, मतलब आसाम का यही पहचान है हम लोग का, मतलब बहुत इसको इज्जत किया जाता है। मतलब अच्छा, आज यहाँ पर बाराबंकी आप रुके, ये तमाम युवा यहाँ पर खड़े हैं, कैसा लग रहा है? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तमाम लोग आपको देख रहे हैं, बड़ा एक जज्बा होता है, बड़ी ताकत होती है, बड़ी हिम्मत चाहिए। खासकर पद यात्रा तो अकेले अगर कर रहे हैं तो एक बड़ा जज्बा चाहिए। और महादेव आपके साथ में तमाम रास्तों को आसान करे। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम युवाओं को? कैसा लग रहा है बाराबंकी पहुंच? सब युवाओं को इतना ही बोलूंगा कि सभी भक्ति करें, बाबा का भक्ति में बहुत शक्ति होता है। आजकल देखने को मिलता है सब ज्यादा नशा करते हैं, नशा के छोड़ के बाबा का भी नशा करिए, बाबा का भक्ति का नशा करिए, उसमें बहुत ताकत होता है। तो मैं तो अभी कैसे चल रहा हूँ, कितना दूर आ चुका हूँ, बाराबंकी तक आ चुका हूँ। अब बाबा की कृपा से ज़्यादा दूर बचा भी नहीं है, 500-600 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार है, हरिद्वार से 200-250 किलोमीटर है, तो बाबा वो भी पार करा देंगे, बस बाबा का नशा है। देखिए, महादेव में आस्था रखने वाले जो होते हैं वही ये कहते हैं, सावन के महीने में भक्तों की आस्था अपने चरम पर तो रहती ही है, लेकिन जब ऐसे कुछ युवा मिल जाते हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं और उनके मुख से ये शब्द निकले कि ज्यादा नहीं, बस 500 किलोमीटर बचा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पदयात्रा करते हुए वो नशा मुक्ति का संदेश भी दे रहे हैं, और तमाम उन्होंने ऐसी बातें बताई जो कहीं ना कहीं चमत्कारिक हैं। महादेव को लेकर अगर बात करें तो महादेव हर कार्य को सिद्ध करते हैं, हर बात को सिद्ध करते हैं। ये युवा रास्ते में निकल रहे हैं, बाराबंकी में इन तमाम युवाओं के द्वारा इनका स्वागत किया गया है, सम्मान किया गया है, और उनको लगातार प्रेरित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से धर्म की यात्रा लेकर वो निकले हैं विश्व कल्याण की भावना के साथ, वो सार्थक हो। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम उन लोगों को एक संदेश यह भी देना चाहते हैं कि जिस रास्ते से ये निकल रहे हैं, जहाँ से निकल रहे हैं, यथासंभव इनकी जो भी मदद हो सके करिए। इनका रूट अगर हम बात करें तो बाराबंकी से इस वक्त हम लोग पलरी बाईपास के पास इससे सागर इंस्टीट्यूट के पास है। यहाँ से इनका रूट जो होने वाला है वो बाराबंकी शहर से होते हुए देवा कुर्सी होते हुए ये रास्ता तय करेंगे सीतापुर तरफ का। ऐसे में जो भी लोग इनको मिले, इनकी मदद कीजिए, इनके रहने ठहरने खाने पीने का इंतजाम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है सनातन धर्म की जो एक आस्था होती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है दूसरे लोगों की मदद का उद्देश्य। और जब वो विश्व कल्याण की भावना के साथ इतनी दूरी यात्रा तय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मदद करना हम सभी का परम सौभाग्य एवं कर्तव्य होना चाहिए। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए रितेश मिश्रा।